हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारा शुरू करते हैं पाठ नंबर 1। ठीक है, इसका नाम है भाषा और व्याकरण। चलिए देखते हैं क्या है, लैंग्वेज एंड ग्रामर। आइए सीखते हैं भाषा, लैंग्वेज। सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, है ना। और दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो ये तो समझ आ गया है ना कि हम भाषा के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं। ठीक है, संसार में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, जापानी, वर्मी, फ्रेंच, अरबी, फारसी आदि। ठीक है, भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं नीचे सूची में दी गई हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो राज्य है जैसे कि जम्मू कश्मीर, तो उसमें बोली जाती है भाषा कश्मीरी या फिर डोगरी। इसी प्रकार पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, हरियाणा में हिंदी और हरियाणवी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा, राजस्थान में हिंदी, राजस्थानी और मारवाड़ी, बिहार में हिंदी, बिहारी और भोजपुरी, मध्य प्रदेश में हिंदी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया, असम में असमी बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी, गोवा में कोंकणी, मिजोरम में मिजो, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी या फिर कांगड़ी, दिल्ली में हिंदी। तो आपने देखा कि हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। ठीक है, चलिए अब भाषा के प्रकार देखते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। आइए देखते हैं। तो पहला है क मौखिक भाषा। ठीक है, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे बातचीत करना, भाषण देना आदि। ठीक है, कमल। अब देखिए यहाँ पे आपको दो बच्चों के बीच में आपस में कुछ वार्तालाप हो रहा है, उसको दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो पहले कमल है। कमल कहता है, आज तुमने व्याकरण में कौन सा अध्याय पढ़ा। तो अमन कहता है, भाषा और व्याकरण का। कमल कहता है, क्या तुम जानते हो व्याकरण किसे कहते हैं। अमन कहता है, अब मैं जान गया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखें। दूसरा प्रकार ये है ख लिखित भाषा। ठीक है, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान वर्णों और अक्षरों के माध्यम से लिपि के रूप में लिखकर करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देखिए। इस चित्र में एक स्त्री अपने विचार पत्र में लिख रही है। वह वर्णों को लिपि के रूप में प्रयोग कर रही है, जैसे प्रिय मोहन, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला, बड़ी चिंता हो रही है, नई जगह तुम्हारा मन लग गया होगा, अब कब आ रहे हो। ठीक है, दीपावली पर अवश्य आना। यह भाषा का लिखित रूप है। तो समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब है व्याकरण, मतलब ग्रामर। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना एवं लिखना सिखाता है। व्याकरण के नियमों की सहायता से हम वर्णों, शब्दों, वाक्यों को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, पहले चित्र में देखिए, चिड़िया डाल में बैठी है ना। यहाँ डाल में प्रयोग सही नहीं है। ठीक है, सही वाक्य होगा चिड़िया डाल पर बैठी है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे चित्र में लड़की खेल रहा है। क्या ये सही है, बताइए। यहाँ लड़की के लिए पुल्लिंग क्रिया रहा है का प्रयोग सही नहीं है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग कर्ता के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग की प्रयोग होगी, है ना। तो सही वाक्य क्या होगा, देखिए, लड़की खेल रही है। ठीक है, तीसरे चित्र में लड़का पढ़ रही है। क्या ये सही है। यहाँ लड़का के लिए स्त्रीलिंग क्रिया रही है का प्रयोग सही नहीं है। पुल्लिंग कर्ता के साथ क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। ठीक है, सही वाक्य होगा लड़का पढ़ रहा है। चौथे चित्र में देखिए, बच्चा दौड़ रही है।
यहाँ बच्चा के लिए स्त्रीलिंग क्रिया रही है का प्रयोग सही नहीं है, इसलिए पुल्लिंग कर्ता के साथ क्रिया भी पुल्लिंग ही आनी चाहिए, ठीक है ना। तो सही वाक्य होगा इसका, बच्चा दौड़ रहा है। प्रत्येक भाषा के शब्दों और वाक्यों को सही बोलने और लिखने के नियम होते हैं, है ना। तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है और अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारी व्याकरण क्या होती है, ठीक है। चलिए आओ दोहराएं जो हमने इस अध्याय में पढ़ा है। आइए देखते हैं। भाषा, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, बोलकर अपनी बात दूसरों को पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप है, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप है। मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी बोलते हैं। सभी पशु पक्षियों की अपनी अपनी भाषाएं बोलियां होती हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना एवं लिखना सिखाता है, ठीक है। तो देखिए ये अध्याय हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। आइए अब इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करते हैं, ठीक है। देखिए तो पहला है इसका मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन। चलिए करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए मुझे इसके उत्तर। तो पहला है क, भाषा किसे कहते हैं, बताइए बताइए। देखिए हमने सबसे शुरुआत में यही पढ़ा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को विचारों को लिखकर या बोलकर सामने वाले को बताते हैं और उसकी बातों को समझते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि क्या होती है, देखिए जो हमारी जैसे लिखित रूप को, देखिए भाषा के लिखित रूप को जब लिखा जाता है तो लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, चलिए चिन्ह लगाते हैं। तो क है, विचारों तथा भाव के आदान प्रदान का साधन क्या है, बताइए क्या है, ये है भाषा, ठीक है। दूसरा देखिए, भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है, ये होता है लिपि, ठीक है। ग देखिए, हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये है हिंदी, ठीक है। घ देखिए, पंजाब की राजभाषा कौन सी है, तो ये है पंजाबी, ठीक है। ड देखिए, भाषा द्वारा क्या होती है, सेवाओं का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, लिपि रूप का प्रयोग होता है। तो बताइए भाषा के द्वारा क्या करते हैं, हम हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। आइए देखते हैं। क है, हम डैश अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। तो ये क्या है, हम बोलकर, है ना, बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों से समझते हैं। दूसरा देखिए ख, लिखकर अपने विचार प्रकट करना भाषा का लिखित रूप है। तो ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, हर वर्ष डैश को हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब, 14 सितंबर, ठीक है, ये है तीसरा। चलिए आगे देखिए चौथा, प्रत्येक भाषा को उसकी डैश के नियमों द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, देखिए व्याकरण के द्वारा। तो ये है 4, ठीक है, व्याकरण 4 हो गया। ड देखिए, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। चलिए ये हो गया आपका। आइए अब करते हैं तीसरा प्रश्न। बॉक्स में उचित वर्ण भरकर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। जैसे कि ये क्या है, म, फिर इधर क्या आ जाएगा, रा, ठी मतलब मराठी। तो यहाँ पे आ जाएगा मराठी, यहाँ पे आ जाएगा हिंदी, यहाँ आ जाएगा पंजाबी, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ देखिए। अब ये 2 भाषाएं आप भरेंगे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। तो ये है, सही कथन पर सही का चिन्ह और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए क है, पत्र मौखिक भाषा का एक रूप है, क्या ये मौखिक है, नहीं,
ये तो गलत है, ये तो लिखित का है, ठीक है। ख देखिए, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, तो ये सही है, ठीक है। तीसरा देखिए, संसार के सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है। आगे देखिए, घ, गुजरात में पंजाबी बोली जाती है, गलत, ठीक है, ये है गलत। चलिए अब करते हैं पांचवा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देखिए, क है, बिल्ली काली दूध पी गई, तो ये क्या है, ये तो अशुद्ध है, इसे शुद्ध करना है, तो क्या बोलेंगे, काली बिल्ली दूध पी गई, ठीक है। दूसरा देखिए, ख, आसमान तारे में चमकते हैं, क्या ये सही है, नहीं, तारे आसमान में चमकते हैं, ठीक है। ग देखिए, यह शीला का बस्ता है, ये सही है क्या, नहीं, यह बस्ता शीला का है, यह बस्ता शीला का है, ठीक है। घ देखिए, सविता पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं, सविता पुस्तक पढ़ रही है। ड़ा देखिए, नेताजी मंच पर आ गया है, नहीं, नेताजी मंच पर आ गए हैं, ठीक है। अब छठा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए करते हैं। क, विचारों का आदान प्रदान हम कितने रूपों में कर सकते हैं, तो हम 2 रूपों में करते हैं, ठीक है। ख देखिए, कमल और अमल ने भाषा के किस रूप में बातचीत की है, ये अमल नहीं अमन है। जो ऊपर में आपको 1-2 बच्चों का वार्तालाप दिया गया था, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मौखिक रूप का प्रयोग किया था, ठीक है। तीसरा देखिए, आप अपने विचार किस किस रूप में प्रकट करते हैं, तो हम तो मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में प्रकट करते हैं, है ना। घ देखिए, व्याकरण हमें क्या सिखाता है, तो व्याकरण हमें क्या, बोलना और लिखने का शुद्ध रूप बताता है, ठीक है। चलिए अब आता है क्रियात्मक एक्टिविटी, ठीक है। देखिए, ये आपको एक अंत में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है, ये वाला आप अपने मित्रों के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप देखिए, पहले में क्या दिया है, पशु और आवाज का मिलान करें, तो ये आप कर सकते हैं, है ना। जैसे गुटरगु कौन करता है, कबूतर, तो ये हो गया। बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ, तो ये हो जाएगा म्याऊ। ये क्या है, कौआ, तो कौआ करता है काऊ काऊ। कुत्ता क्या करता है, कुत्ता करता है भौ भौ, तो ये हो गया। अब बाकी के आप करेंगे, ठीक है, अपने मित्रों की सहायता से, अपने मित्रों के साथ, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न भी आप कर लेंगे, ठीक है। क्या दिया है, भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम नीचे दिए वर्गों में छिपे हैं, खाली वर्गों को भरकर उन भाषा के नाम लिखिए। तो अब आपको ये करना है, जैसे कि पहले में पंजाबी आ जाएगा, यहाँ बंगाली आएगा, यहाँ गुजराती, ये ऊपर में मराठी, और यहाँ क्या आएगा बताइए, ये वाला अब आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये अध्याय हमारा यहीं पूरा हो गया है। मैं आशा करती हूँ अब आपको भाषा और व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया होगा। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय।